हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि लेट नाइट ऑफिस अकेले काम करना कितना डरावना हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक आम सी नाइट शिफ्ट और एक भयानक अनुभव। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस स्पाइन चिलिंग कहानी में चलते हैं। सोचिए जरा, एक पूरी तरह से खाली ऑफिस है। वहां एक पुराने एम्प्लॉय की आत्मा घूम रही है। पर ट्विस्ट पता है क्या है? ये आत्मा किसी को डराने या खून पीने के लिए नहीं आई है। इसको चाहिए प्रोडक्टिविटी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो आत्मा चाहती है कि काम पूरा हो। अजीब लग रहा है ना? यही तो इस कहानी की सबसे मजेदार और डरावनी बात है। अब इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। देखिए चीजें कितनी तेजी से बदल सकती हैं। हमारी मेन कैरेक्टर नेहा रात 8 बजे अपनी ससुराल में बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, आराम से खाना बना रही थी। फिर 9 बजे घर में उसकी नाइट शिफ्ट को लेकर थोड़ी बहस होती है और ठीक आधे घंटे बाद 9:30 बजे वो एक बिल्कुल सुनसान और अंधेरी ऑफिस बिल्डिंग में एंटर करती है। सिर्फ 1.5 घंटे में एक आम सी शाम कैसे एक खौफनाक रात में बदल गई, ये सच में डरावना है। कहानी में सीधे भूत प्रेत नहीं आते। साल 2026 की इस सेटिंग में शुरुआत होती है एक बहुत ही कॉमन फैमिली ड्रामा से। एक नई नवेली दुल्हन का रात को ऑफिस जाना, आधुनिक जिम्मेदारियों और परिवार की ट्रेडिशनल सोच के बीच का टकराव। नेहा अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन उसके ससुराल वाले और पति रोहित को उसका इस तरह अकेले रात की शिफ्ट में जाना बिल्कुल ठीक नहीं लगता। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे शायद हम में से कई लोग रिलेट कर पाएं। यहाँ हमें डर का पहला झटका लगता है। नेहा ने क्या सोचा था और रियलिटी क्या निकली, उसके बीच का कंट्रास्ट देखिए। एक्सपेक्टेशन थी कि ऑफिस में चमचमाती रोशनी होगी, कोलीग्स आसपास होंगे, बिल्कुल सेफ माहौल होगा। लेकिन वहां पहुंचते ही रियलिटी एकदम अलग थी। घुप अंधेरा, पूरा का पूरा फ्लोर खाली और सिर्फ उसके अपने कैबिन में एक अकेली कंप्यूटर स्क्रीन झिलमिला रही थी। सोचिए, ऐसी जगह पर अकेले होने का ख्याल ही कितना परेशान करने वाला है। अब टेंशन सच में बढ़ने लगती है। एक के बाद एक अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। खाली ऑफिस में पास आती हुई कदमों की आवाजें गूंजने लगती हैं। कंप्यूटर स्क्रीन खुद ब खुद ऑन और ऑफ होने लगती है। फिर अचानक से सारे कैबिन्स की लाइट्स अपने आप जलने और बुझने लगती हैं। और सबसे डरावनी बात बताऊं, मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो जाता है। नेहा अब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी थी। वो वहां बिल्कुल अकेली फंस गई थी। तभी एक टर्निंग पॉइंट आता है। अंधेरे में से ठीक नेहा के पीछे से एक आवाज आती है। डर क्यों रही हो? आओ मिलकर नाइट शिफ्ट का काम खत्म करें। मैं सच बता रही हूं, इस एक लाइन में जो डार्क ह्यूमर छुपा है ना, वो कमाल का है। एक भूत जो जान लेने की धमकी देने के बजाय ऑफिस का काम पूरा करने की बात कर रहा है। ये एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से पलट देता है। जैसे ही नेहा डर के मारे पीछे मुड़ती है, उसे मौत का असली चेहरा दिखता है। एक चुड़ैल। हमारे देसी किस्से कहानियों में तो आपने सुना ही होगा। चुड़ैल एक ऐसी सुपरनैचुरल एंटिटी होती है जो अक्सर किसी बड़ी ट्रेजेडी या बदले की भावना से जुड़ी होती है। और ये एंटिटी नेहा को सीधी धमकी देती है। कहती है कि अगर उसने भागने की थोड़ी सी भी कोशिश की तो वो उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देगी। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। नेहा घबराकर लिफ्ट की तरफ दौड़ती है, पागलों की तरह बटन दबाती है, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही नहीं। तभी चुड़ैल बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलती है, ये ऑफिस मेरा है। वो साफ कर देती है कि नेहा इस ऑफिस में एंटर तो अपनी मर्जी से कर सकती है, लेकिन उसकी इजाजत के बिना यहां से जा नहीं सकती। ये दिखाता है कि उस अंधेरे में पावर किसके पास थी। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आत्मा है किसकी? तो दोस्तों, ये आत्मा है शीला सिंघानिया की। वो इसी कंपनी के बॉस की पहली पत्नी थी। कहा जाता था कि पिछले साल सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। और शौक की बात देखिए, मरने के बाद भी वो इस ऑफिस से ऐसी बंधी है कि लोगों को नकली मैसेजेस भेजकर नाइट शिफ्ट के लिए बुलाती है, ताकि जो बिजनेस उसने अपने खून पसीने से खड़ा किया था वो बंद ना हो जाए। अब यहाँ से कहानी एक जबरदस्त यू टर्न लेती है। नेहा भले ही डरी हुई है, लेकिन वो हिम्मत करके इस आत्मा को एक ऐसी बात बताती है जो पूरे ऑफिस में अफवाहों के तौर पर दबी आवाज में की जाती है। नेहा रिवील करती है कि शीला का वो सीढ़ियों से गिरना कोई मामूली हादसा नहीं था। दरअसल वो एक सोची समझी साजिश थी। सिर्फ 7 दिन। नेहा बताती है कि सबको पता है, बॉस ने ही अपनी पत्नी शीला का खून करवाया था। उसने पुलिस वालों की जेब गरम की, उनका मुंह बंद करवाया और शीला की मौत के ठीक 7 दिन बाद ही दूसरी शादी रचा ली।
और तो और अब वो उसकी बनाई हुई कंपनी को भी मिट्टी में मिला रहा है। अब आप ही सोचिए, ये सब सुनकर एक आत्मा का रिएक्शन क्या होगा। शीला की आत्मा का गुस्से से पागल हो जाना बिल्कुल बनता था। तो अब इंसाफ लेने के लिए एक जिंदा इंसान और एक भूत दोनों मिलकर एक टीम बन जाते हैं। उनका प्लान बिल्कुल क्लियर था। स्टेप 1, नेहा के फोन का नेटवर्क अचानक लौट आता है। स्टेप 2, नेहा अपने बॉस को कॉल लगाती है और झूठ बोलती है कि ऑफिस में बहुत भयंकर आग लग गई है। और फिर आता है स्टेप 3, वो और वो चुड़ैल दोनों मिलकर बॉस के आने का 15 मिनट तक इंतजार करते हैं। ये एक परफेक्ट ट्रैप था और उनका प्लान काम कर जाता है। शिकार खुद चलकर जाल में फंसने आ रहा था। बॉस और उसकी नई पत्नी मीनल, जो अब नई मालकिन थी, आग लगने की बात सुनते ही घबराकर उस अंधेरे ऑफिस में भागे चले आते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर आग लगी कहाँ है, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सच्चाई किसी भी आग से कहीं ज्यादा खतरनाक रूप में उनका वहीं इंतजार कर रही थी। यहाँ पर हमारी इस थ्रिलर कहानी का क्लाइमैक्स आता है। शीला अंधेरे से बाहर आती है और सीधे अपने कातिलों के आमने सामने खड़ी हो जाती है। उस वक्त उन दोनों के पास भागने या बचने का कोई रास्ता नहीं था। शीला अपने कातिलों को अपने तरीके से सजा देती है और अपनी मौत का पूरा बदला ले लेती है। उसका इतने महीनों का गुस्सा, उसका दर्द आखिरकार इस वेंजेंस के बाद जाकर शांत होता है। कहानी का अंत बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड और सैटिस्फाइंग है। अपना इंसाफ लेने के बाद शीला आखिरी बार नेहा की तरफ देखती है और पता है क्या कहती है? तुमने मेरी मदद की नेहा, इसलिए आज से ये कंपनी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। जस्ट इमेजिन, जो रात डर, खौफ और मौत के साए में शुरू हुई थी, उसी रात के आखिर में नेहा सीधे उस पूरी कंपनी की नई बॉस बन जाती है। क्या माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट है ना? तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। असली राक्षस आखिर है कौन? क्या वो भूत प्रेत असली मॉन्स्टर हैं जिनसे हम अंधेरे में डरते हैं, या फिर वो लालची, धोखेबाज और खतरनाक इंसान जिनके लिए हम रोज ऑफिस में घंटों काम करते हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।